मेष राशि वालों सावधान, क्योंकि हंगामा शुरू हो चुका है। आज से कहानी पलटेगी। अब होगा 4 जगह पर असली खेल, क्योंकि ग्रह ने बदल दी है अपनी कहानी। जो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, सौभाग्य के कारक माने जाते हैं, गुरु गुरु हो चुके हैं अस्त। जी हाँ, इस समय गुरु कर्क राशि में उच्च होकर सूर्य के अत्यधिक निकट आने के कारण अस्त अवस्था में हो गए हैं। 24 जुलाई को मंगल अपने ही नक्षत्र यानी मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। जब कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उस ग्रह की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे में मंगल साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम, निर्णय लेने की क्षमता और जीत का ग्रह माना जाता है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव कई लोगों के जीवन में अचानक से दिखाई देना शुरू होगा, लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे, जिसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं। वहीं देखा जाए 27 जुलाई को कर्म के फलदाता शनि देव वक्रीय चाल में आने वाले हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो केवल भविष्य नहीं बदलता, बल्कि पुराने हिसाब भी शुरू हो जाते हैं। जिसने किसी के साथ अच्छा किया उसका अच्छा होगा, लेकिन जब दूसरों को परेशान किया, उनके जीवन की परिस्थितियां करवट लेंगी। इसी कारण ग्रहों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसी संभावना नजर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में 4 ऐसी जगह होंगे जहां हंगामा मचेगा, जिसकी आपने क्या किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन 4 में से कोई एक सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो बात करते हैं पहले हंगामे के बारे में। पहला हंगामा आपकी आवाज बदलने वाली है। अब तक आपके साथ क्या होता रहा है? आप सही होते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। लोग आपकी बात को बीच में काट देते हैं। कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ा है, लेकिन परिवार की शांति के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए आप चुप रह जाते थे। आपके मन में बड़े बड़े जवाब होते थे, लेकिन जब समय निकल जाता था तब बाद में आप अकेले बैठकर सोचते थे कि काश आपने उस समय यह बातें कह दी होती। अगर आपके साथ ऐसा भी हुआ है तो अब ग्रहों का संकेत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा अधिक मजबूत होने वाला है। आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ने वाला है। लोग आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। अब जो जैसा बोलेगा वो वैसा ही सुनने वाला है आपके मुंह से। मतलब कि अब आप किसी की बातों को सुनकर चुप नहीं रहेंगे, जो जैसा बोलेगा उसको वैसा जवाब देने वाले हैं। अब आप अपनी बात रखने से बिल्कुल नहीं डरेंगे, बल्कि कई जगह पर आप खुद पहल करेंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल इन दिनों इतना मजबूत होगा, जो पहले आपको कमज़ोर समझते थे, वही आपकी बात को ध्यान से सुनने वाले हैं। हाँ, इस दौरान किसी एक व्यक्ति से आपका बहस या विवाद भी होने की संभावना है आने वाले 15 अगस्त के अंदर। लेकिन इस बार परिस्थितियां देखा जाए पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेंगी। आप गलत होते हुए भी लोगों की नज़र में सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इसलिए इन दिनों आपको गुस्से में सीमा पार नहीं करना चाहिए। अपनी बात को शांति से रखना चाहिए, क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आप अच्छे से जानते हैं कि आपका व्यवहार ही आपका असली पहचान है। अब बात करते हैं दूसरे हंगामे के बारे में। अब मजाक उड़ाने वालों की बारी है। जरा अपने जीवन में एक बार ध्यान दीजिए, क्या कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा अपना है जो हर समय आपका मजाक उड़ाता है? 4 लोगों के सामने आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी हर योजना पर कमियां निकालता है और आप में भी कमियां निकाल कर हंसता है।
आपकी सफलता देखकर खुश होने के बजाय वह जलता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में? शायद इन दिनों अभी आपके दिमाग में उस व्यक्ति का चेहरा भी आ गया होगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है, तो समय अब धीरे-धीरे करवट ले सकता है। क्योंकि जब शनि कर्म का हिसाब शुरू करते हैं, तब किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शनि खुद सब कुछ सँभाल देते हैं। शनि खुद आपके किए गए कर्मों का अच्छा परिणाम देते हुए जवाब देते हैं। संभव है कि वही व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में फँस जाएगा जहाँ लोग अब खुद उसका मज़ाक उड़ाएँगे। जी हाँ, जिस सम्मान की उसने कभी कदर नहीं की और लोगों के सम्मान की कीमत को नहीं समझा, अब उसके सम्मान की आँच मतलब उनके सम्मान पर आँच आने वाली है। लेकिन याद रखिए, आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करना है और ना ही किसी की बुराई होने पर आपको खुश होना है। बस आपको इन दिनों अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि शनि हमेशा उसी का साथ देते हैं जो धैर्य रखता है। जी हाँ, अब बात करते हैं तीसरे हंगामे के बारे में। तो तीसरा हंगामा बेशक आपके दिल को सुकून पहुंचाने वाला है। एक रिश्तेदार का सच इन दिनों सामने आने की संभावना है। हर परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सामने से मीठी बातें तो करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी हर बातें लोगों तक पहुंचाता है। वह भी किस तरह से? तोड़ मरोड़ कर, झूठा पेश करता है, नीचा दिखाने वाली बातें को पेश करता है। आपके घर में क्या हुआ, किसके पास कितना पैसा है, आपके जीवन में कौन सी परेशानियां चल रही हैं, यह सब जानने की कोशिश करता रहता है। आप अगर ध्यान दें तो आपके जीवन में एक ऐसा रिश्तेदार है जो हर समय आपको फ़ोन करता है। आप उनके फ़ोन को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिर भी वे बार-बार करता है। अगर आपके जीवन में भी सच में ऐसा कोई है, तो अब समय बदल सकता है। उसकी अपनी ही कुछ ऐसी बातें अब सामने आएँगी, जिन्हें वह वर्षों तक छुपा कर रख रहा था। इसी को कहते हैं कि शनि की वक्री चाल अक्सर छुपे हुए सच को भी सामने लाने का कार्य करती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं 27 तारीख को मीन राशि में शनि वक्री हो जाएंगे। देखा जाए, जिसने दूसरों के घर की बातें फैलाई, अब उसके घर की बातें भी लोगों के सामने आने वाली है। अभी तक उसने सब कुछ चिकना किया होगा कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, उनके घर में कोई परेशानी नहीं। लेकिन देखिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। समय अपना काम खुद करने वाला है। जिसने भी रिश्तेदार में आपका बदनामी किया, उनकी बदनामी होने वाली है। बात करते हैं चौथे हंगामे के बारे में। धन और सिर सम्मान का नया दौर शुरू होगा। लंबे समय से अगर आपका पैसा रुका हुआ था, तो अचानक लंबे समय से रुका पैसा वापस मिलेगा। अचानक कोई काम चल पड़ेगा। नई नौकरी को अवसर मिल सकता है अगर आप नौकरी की इच्छुक हैं तो। व्यापार में रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है और वहीं देखा जाए, कोई पुराना परिचित अचानक आपके लाभ का कारण बन सकता है इन दिनों में। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें, यह जो समय है लालच का नहीं है। इस समय लालच आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करिएगा और साथ में गुस्से में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा जिसका पछतावा आपको बाद में हो। अगर आपने इन दिनों धैर्य रखा, तो यही ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया था, और इस बदलाव को लंबे समय तक आप भूल नहीं पाएंगे। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि हंगामा शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन 4 में से कौन सी घटनाएं आपके जीवन में सबसे पहले दस्तक देने वाली हैं।
यह घटना 15 अगस्त के अंदर आपके जीवन में हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपकी ऐसी 2 विशेष बातों के बारे में। अगर आपने आने वाले दिनों में ध्यान रख लिया तो ग्रहों के शुभ प्रभाव आपको और भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों बातों को आपने हल्के में लिया तो कुछ कई अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए इन दिनों में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बात कर लेते हैं पहले इस विशेष बात के बारे में जो इन दिनों बनाए रखना है। देखिए, दूसरों के मामले में बिल्कुल मत पड़िएगा। जी हाँ, आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ी आपके लिए सावधानी रहने वाली है। चाहे कितना भी कोई आपका खास क्यों ना हो, चाहे वो आपका कितना भी पुराना दोस्त क्यों ना हो, चाहे वे आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, चाहे वे आपका अपना कोई खास पड़ोसी हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर बार आपको अपनेपन का दिखावा करता है आपके सामने। उनके निजी मामलों में खुद को बीच में डालने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कई बार लोग अपना काम निकलवाने के लिए तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं और आपके साथ ऐसा अक्सर होता रहा है। जब तक उनका काम होता है तब तक वे आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही मामला उल्टा हो जाता है वही लोग सबसे पहले आपका नाम आगे कर देते हैं। ऐसा आपके साथ बीते दिनों में भी हो चुका है। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपनी सीमाएं तय कर लेनी चाहिए। अगर 2 लोगों के बीच कोई भी विवाद चल रहा है तो बिना पूरी सच्चाई जाने किसी एक पक्ष का किसी एक व्यक्ति का पक्ष मत लीजिएगा। अगर कोई आपके पास बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो हर बात पर तुरंत विश्वास करने की गलती मत करिएगा। अगर कोई कहे कि आप ही फैसला हमारा करा दीजिए, चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ते में बात हो, बंटवारे की बातें हो या किसी भी तरह का कोई भी मैटर हो, तो वहाँ पर भी आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हर लड़ाई में मुखिया बनने की ज़रूरत इन दिनों नहीं रहने वाली है। हर विवाद में सलाह देने की इन दिनों ज़रूरत नहीं है आपको। हर समस्या का समाधान आपके पास नहीं होगा, यह बात भी आप दिमाग में बैठाइए। क्योंकि देखिए, इन दिनों आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आएगा जो कहेगा कि आपकी वजह से मेरा ये काम बन जाएगा, आप यह बोल दो तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा, चाहे यहाँ पर ये काम करो तो मेरा टारगेट पूरा होगा। इनसे यह बात जाके आप बता दीजिए ताकि हम दोनों का रिश्ता सही हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना परिवार देखना है, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो इन पर आपको इन दोनों ध्यान देना है, इनकी मदद करनी है, ना कि ऐसे लोगों की जो आपके अपने हैं ही नहीं। अगर किसी के लिए समय निकालना है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के लिए आप निकालिए। बाकी दुनिया कभी भी आपकी पूरी जिम्मेदारी नहीं बन सकती है। कई लोग मीठी मीठी बातें करेंगे, कहेंगे कि आप हमारे अपने ही हैं, आपके अलावा हमारा है ही कौन। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी दोस्तों, वैसे ही वही लोग बात बदलने में देर नहीं लगाएंगे। आपको बुरा फंसाया जा सकता है, इसलिए आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। भावनाओं में बहकर किसी के झगड़े में मत पड़िएगा। अगर कोई आपसे किसी के खिलाफ कुछ मांगता है, जैसे कि किसी के खिलाफ आपसे गवाही मांगता है, तो सोच समझ कर ही वहाँ पर बोलिएगा। अगर कोई किसी के बारे में गलत बातें बोल रहा है, अगर उनके हाँ में हाँ मिलाया तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप बाद में फंस सकते हैं। बिना प्रमाण के विश्वास करना आपके लिए गलत साबित होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपके परिवार के खिलाफ कान भरने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों
की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बड़े अंदर से जल रहे हैं। तो यह बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनके वजह से आपके परिवार में सुख शांति भी भंग हो सकती है। अब आपका ये कोई बहुत अच्छा मित्र भी हो सकता है, लेकिन आपको भरोसा नहीं करना है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने की गलती नहीं करनी है। जी, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको भला चाहता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। अब बात करते हैं दूसरी सावधानी के बारे में। तो अब समय आ गया है अपने बारे में सोचने का, अपने लिए कुछ काम करने का। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करवा दें। जी नहीं, ग्रह, भगवान या कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देता, और ना ही अभी आपको जो जानकारी बता रहे उसका मतलब भी ये है। देखिए, अब तक आप अपने काम को छोड़कर दूसरे के काम में ज़्यादा हाथ बटाए हैं। अपने आप को पीछे रखा है हर समय। अपने ज़रूरी काम को भी आपने टाला है, अपने मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि अब आप अपने आप को बदलें, अपने फ़ायदे के बारे में सोचें। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपका फ़ायदा करा सकें, जहाँ पे आपको अच्छी फ़ायदे मिले, आपको तरक्की मिले, और आपको यह भी पता चले कि भविष्य किस दिशा में आपका बन सकता है आगे बढ़ने पर। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपको नई बातें सिखाता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपकी सोच को बड़ा बनाता है, तो ऐसे लोगों का साथ अधिक समय तक आप दीजिए और उनके साथ समय बिताइए। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय आपके साथ रहता है, आपको सिर्फ़ आपका समय बर्बाद करता है, आपको फालतू की बातें बताता है, दूसरों की बुराई करता है, जो इनके चक्कर में मतलब आप अपने ज़रूरी काम को भी टाल टाल देते हैं, आपका पैसा भी खर्च होता है। तो ऐसे लोगों के साथ इन दिनों रहना आपके लिए नुकसान का ही कारण बनेगा। इसलिए अब ऐसे लोगों का साथ पकड़िए जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।